तो फाइनली आप सभी का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और एक यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को पिछले दिनों आईसीडीएस लेटर के माध्यम से मैंने जानकारी दी थी कि बहुत जल्द आंगनबाड़ी केंद्रों पर 14 प्रकार के बर्तनों का एक बहुत बड़ा सेट मिलने वाला है, जिसमें बच्चों को पोषाहार बना करके जो खिलाना होता है उसके लिए बर्तन और बच्चों को जो बर्तन में परोस कर खिलाना है वो बर्तन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके संबंध में बिहार के जरिए पटना से खबर प्रकाशित हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग की मुख्य सचिव के द्वारा जो है ये कहा गया कि 14 प्रकार के बर्तनों की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है और कई जगहों पर ये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के बर्तन देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि लेटर आज से लगभग 10 दिन पहले आया था और बर्तन की आपूर्ति के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी आ चुकी है। इसके संबंध में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखाएं। अगर आपके यहाँ अभी तक ये बर्तन नहीं मिला है, आने वाले 15-20 दिनों में निश्चित तौर पर मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजधानी पटना से खबर है कि सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिले नए बर्तन। देखिए, नए बर्तन के संबंध में समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस डिपार्टमेंट का जो लेटर था उसके बारे में मैंने आज सभी को लगभग 5 से 7 दिन पहले जानकारी दिखाई थी और लेटर दिखाया था कि बर्तन आपूर्ति करने के लिए जो जिसको टेंडर मिला है उसको दिशा निर्देश जारी किया गया कि जल्द से जल्द आपूर्ति हो। अब नए बर्तन मिलने शुरू हो गए हैं। लिखा गया, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के उपयोग के लिए नए स्टील बर्तन की आपूर्ति शुरू हो गई है। इससे बच्चों में खुशी देखी जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के उपयोग के लिए नए नए बर्तनों की खरीद की गई है। इन बर्तनों को हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका एवं सहायिका को सौंपा जा रहा है, यानी कि बर्तन का वितरण जो है वो शुरू है। बर्तन की उपलब्धता जो है सुनिश्चित हो गई है। अगर आपके यहाँ आपके परियोजना में वितरित नहीं हुआ है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको 10 दिन 15 दिन का भी वेट करना पड़ सकता है। शनिवार को समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 14 प्रकार के बर्तनों की आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। 14 प्रकार के जो बर्तन उसमें कौन कौन सा सामान मिलेगा, इसमें खाना पकाने के लिए भगोना, कढ़ाई, जग, मिल्क कैन, कलछुल, पलटा, डब्बू शामिल है। सब्जी काटने के लिए चाकू व छलनी भी उपलब्ध कराया गया है। बर्तनों में बच्चों को खाना खिलाने के लिए थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच उपलब्ध कराया गया है, जिससे बच्चे साफ सुथरे तरीके से खाना खा सकें। यानी कि खाना को बनाने के लिए मेनू के अनुसार जो पोषाहार है तो उस पोषाहार को बनाने के लिए बर्तन और बच्चों को खाना परोसने के लिए जिसमें बच्चे खाएंगे कटोरी, थाली, चम्मच वगैरह जो है वो दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को पूरक पोषाहार में खाना एवं नाश्ता दिया जाता है। पूरक पोषाहार में दिए जाने वाले मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार करने एवं खिलाने के लिए बर्तनों की आपूर्ति की जा रही है। बर्तनों की आपूर्ति होने से आंगनबाड़ी सहायिका के लिए खाना तैयार करना सुलभ होगा, क्योंकि गैस सिलेंडर उपलब्ध है और बर्तन भी उपलब्ध है और खिलाने का भी बर्तन उपलब्ध है, तो सारी चीज़ें सुचारू रूप से नियमित रूप से अच्छे तरीके से चलेंगी। इसके पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस चूल्हे की भी आपूर्ति की गई है। बिहार में कुल 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन केंद्रों पर करीब 52 लाख बच्चों को पूरक पोषाहार दिया जाता है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को मार्च 2026 तक पोशाक भी यानी ड्रेस भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट तौर पर निकल के सामने आ रही है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। इस खबर में इतना ही, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।